हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे विलन की जिसने अपने काम से लोगों का दिल ही नहीं जीता बल्कि उनको असल में डराया भी। जी हाँ, प्रेम। प्रेम नाम है मेरा। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। आदि डायलॉग से दर्शकों को डराने वाला खलनायक कोई और नहीं, प्रेम चोपड़ा है। हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज खलनायक माने जाते हैं। 23 सितंबर 1935 में पैदा हुए प्रेम चोपड़ा ने विलन के किरदार में खूब सुर्खियां बटोरी। पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे प्रेम चोपड़ा भरपूरे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। बंटवारे के बाद इनकी फैमिली हिमाचल प्रदेश के शिमला आ गई और यहीं से प्रेम की स्कूलिंग हुई और पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों से ही प्रेम को अभिनय का शौक चढ़ गया था और वह नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। ग्रेजुएशन के बाद हीरो बनने में मुंबई आ गए, लेकिन किस्मत में तो लिखा था खलनायक बनना। इनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से और राज कपूर के साथ इनका रिश्ता। कम लोगों को पता होगा कि प्रेम चोपड़ा ने 19 फिल्मों में हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम किया और खूब पॉपुलैरिटी बटोरी। प्रेम चोपड़ा को पहला मौका 1960 में आई फिल्म मुड़ मुड़ के ना देख में मिला। इसके बाद एक पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में काम किया। प्रेम चोपड़ा ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा था तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हिंदी सिनेमा के बड़े खलनायक बन जाएंगे। प्रेम चोपड़ा ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि बाकी एक्टर्स की तरह मैं भी शुरू में हीरो ही बनना चाहता था। कुछ पंजाबी फिल्मों में हीरो रहा भी और सराही भी गई, लेकिन हिंदी सिनेमा में मैंने जिस फिल्म में हीरो या सेंट्रल कैरेक्टर रोल प्ले किया वे फ्लॉप रही। अगर आपकी फ्लॉप फिल्में रहती हैं तो इंडस्ट्री में अधिक मौके नहीं मिलते। फिर मुझे नेगेटिव रोल ऑफर हुए। मज़े की बात, इनका जादू दर्शकों पर चल गया। प्रेम चोपड़ा को देख पत्नियों को छुपा लेते थे लोग। प्रेम चोपड़ा ने अपने से जुड़ा एक दिलचस्प वाक्य बताया कि उनका खौफ कई बार असल ज़िंदगी में भी देखा। मुझे देखते ही लोग अपनी पत्नियों को छिपा लिया करते थे। मैं जब उनसे बात करता था तो लोग ये जानकर हैरान रह जाते कि मैं रियल लाइफ में भी उनकी तरह ही इंसान हूँ। लोग मुझे खूंखार विलन समझते थे, तो मुझे खुशी होती थी कि मैं अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। कृष्णा कपूर की बहन से हुई मेरी शादी। प्रेम चोपड़ा की शादी हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर की पत्नी कृष्णा की बहन उमा से हुई। इनकी शादी जाने माने लेखक और फिल्म डायरेक्टर लेख टंडन ने करवाई थी। प्रेम और उमा की 3 बेटियां हैं, रकीता, पुनीता और प्रेरणा। हालांकि तीनों बेटियों ने इंडस्ट्री में कैरियर नहीं बनाया, लेकिन तीनों की शादी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से ही हुई। प्रेम चोपड़ा के सबसे छोटे दामाद बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शर्मन जोशी हैं। 87 साल के प्रेम 6 नाती नातिन वाले भरे पूरे परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। पिता से लड़ झगड़ कर मुंबई आए प्रेम चोपड़ा, जाने कैसा था उनका फिल्मी सफ़र। वह अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। भारतीय विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला आ गया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेम चोपड़ा ने निश्चय किया कि वह अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाएंगे। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने। उन्होंने अपने पिता से साफ कह दिया था कि वह एक्टर बनना चाहते हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए वह 50 के दशक के अंतिम वर्षों में मुंबई आ गए थे। मुंबई आने के बाद प्रेम चोपड़ा को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने जीवन यापन के लिए वह टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्कुलेशन विभाग में काम करने लगे। इस दौरान फिल्मों में काम करने के लिए वह संघर्ष करते रहे। इस बीच उन्हें एक पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में काम करने का अवसर मिला। वर्ष 1960 में प्रदर्शित यह फिल्म टिकट खिड़की पर सुपरहिट हुई और वह दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने में कुछ हद तक कामयाब हो गए। वर्ष 1964 में प्रेम चोपड़ा की एक अहम फिल्म वो कौन थी प्रदर्शित हुई। राज खोसला के निर्देशक में बनी मनोज कुमार और साधना की मुख्य भूमिका वाली रहस्य तथा रोमांच से भरी इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा खलनायक की भूमिका में दिखाई दिए थे। फिल्म सफल रही और वह हिंदी फिल्मों में खलनायक के रूप में कुछ हद तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। वर्ष 1965 में प्रेम चोपड़ा की एक महत्वपूर्ण फिल्म शहीद प्रदर्शित हुई। देशभक्ति के जज्बे से परिपूर्ण इस फिल्म में
उन्होंने अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्हें तीसरी मंजिल और मेरा साया जैसी फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। इन फिल्मों में उनके अभिनय की देखा गया और बहुत सराहा गया। वर्ष 1967 में प्रेम चोपड़ा को निर्माता एवं निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में काम करने का अवसर मिला। जय जवान जय किसान के नारे पर बनी इस फिल्म में उन्होंने मनोज कुमार के भाई की भूमिका निभाई। उनकी यह भूमिका काफ़ी हद तक ग्रे शेड्स लिए हुई थी। इसके बावजूद वह दर्शकों की सहानुभूति पाने में कामयाब रहे। फिल्म उपकार की कामयाबी के बाद प्रेम चोपड़ा को कई अच्छी और बड़े बजट की फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे, जिनमें अराउंड द वर्ल्ड, झुक गया आसमान, डॉली, दो रास्ते, पूर्व और पश्चिम, प्रेम पुजारी, कटी पतंग, हरे रामा हरे कृष्णा, गोरा और काला और अपराध जैसी फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों में उन्हें देवानंद, राज कपूर, राजेश खन्ना और राजेंद्र कुमार जैसे सितारों के साथ काम करने का अवसर मिला और वह सफलता की नई बुलंदियों पर पहुंच गए। वर्ष 1973 में प्रदर्शित फिल्म बॉबी प्रेम चोपड़ा के सिने कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। बॉलीवुड के पहले शोमैन राज कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वह एक मवाली गुंडे की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में बोला गया उनका डायलॉग प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा दर्शकों के जहन में आज भी ताज़ा है। वर्ष 1976 में प्रदर्शित फिल्म दो अनजाने प्रेम चोपड़ा की एक और अहम फिल्म साबित हुई। अमिताभ बच्चन और रेखा की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन के दोस्त की भूमिका निभाई थी। अपने दमदार अभिनय के लिए वह सर्वश्रेष्ठ सहनायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गए थे। वर्ष 1983 में प्रदर्शित फिल्म सौतन प्रेम चोपड़ा की एक महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल की जाती है। सावन कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजेश खन्ना, पद्मिनी कोल्हापुरी और टीना मुनीम ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म में उनका संवाद मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ आज भी दर्शकों की जुबान पर है। प्रेम चोपड़ा के सिने सफ़र में उनकी जोड़ी मशहूर निर्माता निर्देशक देवानंद, मनोज कुमार, राज कपूर, मनमोहन देसाई और यश चोपड़ा के साथ काफ़ी पसंद की गई। प्रेम चोपड़ा ने 4 दशक लंबे अपने सिने करियर में अब तक लगभग 400 फिल्मों में काम किया है। हीरो बनकर तो हर कोई लोगों के दिलों में राज करता है, लेकिन एक विलेन होकर भी लोकप्रिय अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि विलन के रूप में मशहूर हुए प्रेम चोपड़ा इंडस्ट्री में हीरो बनने नहीं आए थे, लेकिन एक फैसले ने ना सिर्फ उन्हें विलन बना दिया बल्कि बॉलीवुड में एक अलग पहचान भी दिलाई। प्रेम चोपड़ा के फिल्मी विलन बनने के पीछे एक दिलचस्प किस्सा भी है। दरअसल बात उन दिनों की है जब अभिनेता इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर और दिग्गज फिल्मकार महबूब खान से हुई। महबूब खान ने प्रेम चोपड़ा को देखते हुए उनसे वादा किया कि वह उन्हें फिल्मों में उन्हें मुख्य भूमिका रोल देंगे, लेकिन प्रेम को इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी बीच अभिनेता को फिल्म वो कौन थी में विलन का रोल ऑफर हुआ, जिसे उन्होंने अस्वीकार किया था, परंतु बाद में उन्होंने यह रोल स्वीकार कर लिया। साल 1964 में यह फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। इतना ही नहीं, फिल्म में पहली बार बतौर विलन नजर आए प्रेम चोपड़ा को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इसी बीच प्रेम एक बार फिर महबूब खान से मिले। अभिनेता से मिलते ही उन्होंने प्रेम को डांटते हुआ कहा कि उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया है। उन्होंने बाद में यह भी कहा कि फिल्म वो कौन थी में उन्होंने अपना विलेन का किरदार इतना बखूबी निभाया कि अब उन्हें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बस फिर क्या था। इसके बाद प्रेम चोपड़ा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 400 से ज़्यादा फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों के बीच अपनी खास पहचान बनाए। लेकिन अपनी खलनायक वाली छवि का खामियाजा प्रेम चोपड़ा को असल ज़िंदगी में भुगतना पड़ा। दरअसल अपनी बेटी से जुड़े इस दिलचस्प किस्से को खुद प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने बताया कि एक फिल्म के प्रीमियर के दौरान वह अपनी बेटी को साथ लेकर गए। इस दौरान पूरी फिल्म देखने के बाद
सिर्फ उन्हें घूरती रही। इतना ही नहीं, वह उन्हें विलन वाले रूप को देख इतना घबरा गई थी कि उनसे बात तक नहीं कर पा रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि वह फिल्मों में जो करते हैं वह केवल उनका काम है और फिल्मों में किया हुआ काम जिनके लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे।